नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है संस्कृत शिक्षा विभाग से जो वरिष्ठ अध्यापक की संस्कृत विषय की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट जो है वो जारी किया जा चुका है और उसकी जो अस्थायी सूची है, जो रोल नंबर है वो जारी किए गए हैं। तो वो अस्थायी सूची आप सभी को बताने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए हैं। 7 तारीख को ये रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया था। किन किन लोगों का जो इसमें चयन हुआ है उसके रोल नंबर भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो लगभग 300 से अधिक लोग जो है अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, उनके पीछे क्या कारण रहा है वो भी हम जानेंगे। और संस्कृत शिक्षा के साथ साथ हिंदी विषय के से तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी किस तरह से आगे की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आगे की रणनीति बना सकते हैं, किस प्रकार आगे तैयारी कर सकते हैं और कहाँ से जो है प्रश्न पत्र या कह सकते हैं कि हम मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है ना, प्रश्न पत्र नहीं मॉडल प्रश्न पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले रिजल्ट और उसके बाद में सारी बातें करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर कब हुआ था? ये जो है संस्कृत शिक्षा विभाग का रिजल्ट है, वरिष्ठ अध्यापक का, और विषय है संस्कृत, ठीक है ना। कब जारी हुआ था? ये 7 तारीख को, 7 मई को ये जारी हुआ था। ये पेपर कब हुआ था? इसके 2 पेपर थे, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय। प्रथम हुआ था 29 दिसंबर को और द्वितीय हुआ था 23 दिसंबर को। और अभी इसका रिजल्ट जारी किया है, लगभग 5 महीने इसको लग गए हैं। और पात्रता सूची जो है वो पूर्णतः अस्थायी है। ये जो रोल नंबर दिए गए हैं ये पूर्णतः अस्थायी है। इसके बाद जो है स्थायी रिजल्ट जारी किया जाएगा। एक बार अस्थायी रूप से आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है ना, अस्थायी सूची है जो, उसमें ये रोल नंबर है 2 भागों में बांटा गया, अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र में 39 लोगों का चयन हुआ है। ये रोल नंबर है, आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है आसानी से दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। और गैर अनुसूचित क्षेत्र में ये वाले रोल नंबर है जिन्हें अस्थायी रूप से चयनित किया गया है, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 195 लोग लगभग हैं। और जिनका इसमें रोल नंबर आया है उनको क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं कि अस्थायी रूप से जो चयनित हो चुके हैं उन्हें क्या करना है। SSOID पर जाना है, वहाँ रिक्वायरमेंट पोर्टल पर, और फिर वहाँ से मई रिक्वायरमेंट पर, और मई रिक्वायरमेंट से डिटेल फॉर्म पर, और डिटेल फॉर्म के बाद अप्लाई नो का चयन करने पर आप अपना जो है विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा 14 मई से लेकर 20 मई तक लिंक खोला जाएगा। कब खोला जाएगा? 14/5 से लेकर 20/5 लिंक खोला जाएगा। और इस क्रम में जो आवेदन पत्र आप भरते हैं उसकी कितनी प्रतियां निकालनी है? 2 प्रतियों में उसका प्रिंट निकालना है। वहीं पर अगर 2 से अधिक निकलते हैं तो 3 या 4 निकाल लें। 1-2 प्रति आपके पास भी रहनी चाहिए भविष्य के लिए। और अगर 2 निकल रही हैं तो उनकी फोटोकॉपी अवश्य कर लें, ठीक है ना। उसके अलावा जब भी बुलाया जाए इसकी सूचना फिर से दी जाएगी। आप ध्यान रखें, संबंधित विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में समस्त मूल दस्तावेजों स्वयं स्थापित प्रतियों सहित उपस्थित होना है। पहले तो 14 से लेकर 20 के बीच में ऑनलाइन जो है विस्तृत आवेदन पत्र भरना है। सभी दस्तावेज तैयार करने हैं, मूल दस्तावेज भी आपके पास होने चाहिए। स्वयं सत्यापित प्रतियां जो है वो भी लगभग 3-3 कॉपियां आपके पास होनी चाहिए, 3-3 फोटोकॉपी होनी चाहिए, जिनको स्वयं ने स्थापित, स्वयं के हस्ताक्षर उन पर होने चाहिए, ठीक है ना। और एक सेट बने होने चाहिए, 3 सेट या 4 सेट आप बना लीजिए, ठीक है ना। सेट तो बाद में भी काम आते हैं क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं, बहुत सारी जगह जाना होता है, तो 3 या 4 सेट बनाकर आप रख दीजिए, ठीक है ना। वहाँ पर जितने मांगे आप दे सकते हैं, वहाँ पर 2 सेट आपको मांगेंगे। इसकी सूचना भी अभी आएगी, अभी ये सूचना आई है फॉर्म भरने की, और उसके बाद उसकी सूचना भी आएगी कि ये फॉर्म कब जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद फिर सूचना आएगी, उस सूचना में ये बताया जाएगा, रिजल्ट जारी किया जाएगा कि किन किन विद्यार्थियों का चयन फाइनल रूप से हो गया है। उन विद्यार्थियों को फिर वो जो सूचना है वो भेज दी जाएगी, फिर उनकी काउंसलिंग वगैरह आदि जो है वो प्रक्रिया लगातार आपको बने रहना है।
कि किस प्रकार से। और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रत्येक सूचना समय समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सभी विषयों की सूचना, सभी रिजल्ट की सूचना, किसी भी प्रकार के अन्य कोई भी सूचना जो यहाँ दे दी जाएगी। इसके अलावा हिंदी विषय से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से संपूर्ण क्लासेज जो है निःशुल्क यहाँ उपलब्ध होने वाली है, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो व्याख्याता हो, रीट हो, पटवार हो। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें। अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। और मेरिट जो रही है वो क्या रही है वो भी देख लें। मेरिट जो ये क्या बोलते हैं उसको, अनुसूचित क्षेत्र है, उसकी मेरिट जो रही है वो इस प्रकार है कि जनरल जो वुमेन है, जनरल पुरुष है, वुमेन है, विडो है, जनरल पुरुष और वुमेन की 209.77 रही है, और विडो की 73.64 रही है 64, और एसटी की 202 रही है, ठीक है ना। उसके अलावा गैर अनुसूचित क्षेत्र में क्या रही है मेरिट वो भी देख लेते हैं कि जनरल में जनरल पुरुष और महिला की 311.43 रही है, 311.43 रही है, ठीक है ना। और विधवा की 198.82 रही है, 198.82, और तलाकशुदा की 234.27 रही है। और एससी की जो मेरिट रही है वो पुरुष और महिला की 262.64 रही है, और उसके अलावा जो विधवा है उसकी 133.78 रही है। एसटी में महिला और पुरुष की 253.81, ओबीसी में महिला और पुरुष की 300.62 और विधवा की 139.72, एमबीसी में जनरल की 273.49, जनरल पुरुष की 273.49 और जनरल महिला की 264.80। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में जनरल पुरुष और महिला की 300.61 और विधवा की 143.72, और एक्स सर्विसमैन की एससी में एससी नॉट एप्लीकेबल और जनरल के अंदर 85.78 रही है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं। बाकी पीएच के अंतर्गत 155.27, 105.60, 212.91, और ये जो है अभ्यर्थी 309 अभ्यर्थी जो है वो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। 309 अभ्यर्थी जो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। क्यों अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं? क्योंकि इन्होंने 5वां विकल्प जो था वो भरा नहीं था। 10% से अधिक इन्होंने क्या किया, जो 10% 5वां विकल्प जो भरना होता है 10% से अधिक अगर आप 5वें विकल्प खाली छोड़ देते हैं, 5 विकल्प दिए, या तो आप कोई उत्तर भरो, ठीक है ना। अगर आप उत्तर नहीं भर रहे हैं तो अगर आप खाली छोड़ना चाहते हैं तो खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो आपको 5वां ऑप्शन भरना होता है, और उसे 10% से अधिक आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर 10% से अधिक आप खाली छोड़ते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है, आप वैसे ही अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। आप शंका के घेरे में आते हैं, इसलिए आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, बार बार इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। अगर आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो एक बार फिर से समझ लें और अपने साथियों को भी बताने का कष्ट करें, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि सबको पता होगी, लेकिन वास्तव में कुछ विद्यार्थियों को ऐसी बातें नहीं पता होती है, तो उनको जरूर आप बताएं। यह पुण्य का कार्य है, अवश्य करें। तो ये थी सूचना। उम्मीद करता हूँ आपको सूचना पसंद आई होगी, और इसी प्रकार की अन्य सूचनाओं के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सूचना के लिए यहाँ पर आपको तुरंत दे दी जाएगी। और उसके अलावा हिंदी विषय से तैयारी करने वाले, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो व्याख्याता की, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की, चाहे वो रीट की, चाहे पटवार की, चाहे एसआई की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण सामग्री इसी चैनल पर निःशुल्क मिल रही है। संकुल मार्गदर्शन नाम से चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है।
ठीक है ना। तो आप इसे, और इसी नाम से ऐप भी है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।